ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वै अरहंतादिमा कर मंगल करहूँ महा ग्रंथ करने के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा। इस भवतर का मूल जानऊ नित्य भाव ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष संतप्त मानस शांत जिनके गुणों के गान वे वर्तमान मान जिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 259 सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है। अभी अपन पूज्य गुरुदेव श्री का जो मार्मिक प्रवचन सुन रहे थे उसमें जो चर्चा आ रही थी कि निश्चय और व्यवहार दोनों की ही चर्चा जिन वाणी में है और दोनों का ही विषय जो है वो विद्यमान है, निश्चय का भी और व्यवहार का भी। निश्चय का अर्थ है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा शाश्वत वस्तु, और व्यवहार माने जिसका विषय पर्याय है। तो पर्याय है जानने योग्य है, पर्याय है ही नहीं ऐसा नहीं, पर्याय है स्वीकार है, लेकिन वो क्षण भर की है, आश्रय करने योग्य नहीं है, जानने योग्य है। तो व्यवहार जानने योग्य है, आश्रय करने योग्य नहीं है। जैसे दुनिया में पड़ोसी का मकान है तो जानने योग्य तो है कि किसका है, कौन रहता है, किसकी कौन सी जाति का है, ख्याल में है कि नहीं आया। लेकिन आश्रय करने योग्य तो अपना ही मकान है ना, तो पड़ोसी का जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि पड़ोस में है। ऐसा ही ये पर्याय जो अपने अंदर उत्पन्न हो रही हैं, ये पर्याय किसकी हैं, कैसी उत्पन्न हो रही, क्या है इन पर्यायों का, तो जानना तो योग्य है। तो राग देश का परिणाम चल रहा है, किसे चल रहा है, कहाँ से हो रहा है, सब जान। लेकिन ये राग देश को अपना स्वरूप नहीं मानना, ये आश्रय करने योग्य नहीं है। ये सब कितनी बढ़िया परिभाषा बताई। व्यवहार जानने योग्य है, आश्रय करने योग्य नहीं है, और परमार्थ आश्रय करने योग्य है, खाली जानने योग्य नहीं है। जाने बिना आश्रय नहीं होगा, लेकिन आश्रय करने योग्य परमार्थ है। कई अज्ञानी जीव या तो सर्वथा व्यवहार का निषेध कर देते हैं कि व्यवहार होता ही नहीं, अथवा कोई ऐसे भी हैं जो कहते हैं अरे निश्चय है ही नहीं पंचम काल में। समझ में आया? तो वो ऐसा अर्थ भी समझा रहे थे कि जिन वाणी में व्यवहार से ऐसा लिखा है कि अगर व्यवहार नहीं मानोगे तो तीर्थ का लोभ हो जाएगा। तो तीर्थ का अर्थ कर रहे थे रत्नात्रय तीर्थ, क्योंकि वो रत्नात्रय काय में प्रकट होता है, पर्याय में। और तुम पर्याय को मानोगे नहीं, व्यवहार को मानोगे नहीं, तो फिर पर्याय नहीं रहेगी तो सम्य संज्ञान चरित्र रहेगा कहाँ। तो इसलिए वो भाई व्यवहार तो है, लेकिन अगर व्यवहार ही व्यवहार को मानोगे तो वो रत्नात्रय होगा कैसे। समझ में आया कि नहीं आया? रत्नात्रय काय के आश्रय से होगा, काय के आश्रय से होगा, निश्चय के आश्रय से। और तुम निश्चय को नहीं मानोगे तो वो रत्नात्रय होगा कैसे। ठीक है, और अगर रत्नात्रय को नहीं मानोगे तो निश्चय का आश्रय किस बात का। पकड़ में आया कि नहीं आया? निश्चयाभासी जो है
वो कहता व्यवहार है ही नहीं। तो भैया अगर व्यवहार है ही नहीं तो तू यहाँ संसार में है क्यों? ये क्या कर रहा है? ये सब तेरी जो अवस्था चल रही है कैसे चल रही है? अगर ये सब नहीं है तो नहीं समझ में आया? है ना? है, स्वीकार कर। ध्यान से सुनो, जो उनसे चलती थी ना चर्चा इटावा वालों से, तो क्या क्या बात थी? यही तो बात थी कि वे कहते थे है ही नहीं, और अपन ये कहते थे कि भाई है, अपने स्वरूप में नहीं है, लेकिन है तो नहीं समझ में आया? भाई जो वर्तमान अवस्था है वो मनुष्य है कि नहीं है, लेकिन मैं मनुष्य रूप नहीं हुआ। मनुष्य पर्याय तो है, लेकिन इस मनुष्य पर्याय के काल में भी मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा भिन्न पड़ा हूँ अभी भी। तो फिर अपराध क्या है कि तू अपने को मनुष्य मानता है, पर्याय दृष्टि रखता है, इसी में रचा पड़ा रहता है, और अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को नहीं देखता। ये अपराध है, और कोई ऐसा नहीं है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आवाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। किंतु पर सत्ता में प्रतिपद। आगे ये है कि भाई तुम आत्मा हो, तुम्हारा आत्मा अनुभव में भी आ रहा है, तुम ज्ञान स्वभावी हो, तुम बने बनाए भगवान हो। कि महाराज जब मैं बना बनाया भगवान हूँ, मेरे आत्मा अनुभव में आ रहा है, ये सब बातें हैं, तो फिर मैं संसार में क्यों भटक रहा हूँ? फिर मेरी ये दशा क्यों हो रही है, ये आकुलता क्यों चल रही? उसका उत्तर दिया, ऐसा होने पर भी किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध। किंतु पर सत्ता में माने पर द्रव्य में, पर द्रव्य माने शरीर, संयोग, मन, वाणी, कर्म, ये सब पर द्रव्य है, और तू इनसे अपने को बधा हुआ मानता है। बधा हुआ मानते हो कि नहीं? तो ये मानना, इसी में रचे पचे रहना, यही अपराध है। नहीं देखा निज शाश्वत देव। शाश्वत देव भी है, लेकिन हमने उसे कभी रही क्षण का पर्याय की प्रीत। और जो वो क्षणिक पर्याय थी, ये मोह, राग, द्वेष, शरीर, संयोग, स्त्री, पुत्र, वाणी, मकान, दुकान, इनमें ही तन्मय रहा, इनमें ही एकत्व करता रहा। तो फिर क्या लिखा आगे की लाइन में? क्षम्य कैसे हो ये अपराध। अभी अपराध है कि नहीं? इससे बड़ा दुनिया में कोई अपराध नहीं है जिसे हम अपराध ही नहीं समझते। वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। देखो, चोरी करना पाप क्यों है? बोलो। चोरी करना इसलिए पाप है कि भाई ये तुम्हारी अपनी जेब में से, अपने बटुए में से पैसे निकाल के देना, तो कोई पुलिस पकड़ेगी? और अब दूसरे के बटुए से पैसे निकाल के दो चोरी से, तो पकड़े जाओगे। पुलिस डंड के क्या बात कर दी, चाहे मेरा बटुआ हो चाहे उसका बटुआ हो, ऐसी बातें करते हो। वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। श्री गुरु कहते यही तो अपराध है। और कोई चार गति की जो जेल है हमारी, ये चार गति जेल है, समझ में? इतनी बड़ी जेल है, तिहाड़ जेल तो बहुत छोटी है, ये चार गति की जेल है। और ये चार गति की जेल में जीव चारों अनादि काल से चारों गतियों में इधर से उधर होता है, लेकिन इस जेल से छूटता नहीं। कभी मनुष्य गति की जेल में शिफ्ट होता है, कभी त्रियंच गति की, कभी देवगति की, कभी नरक गति की। चार जेल है, और ये उनमें घूमता रहता है, मरता रहता है, और अनंत आकुलता का, दुख का वेदन करता है। और फिर क्या पूछता है? हे भगवान, मैंने कौन से कर्म खोटे करे हैं जो मुझे इतनी सजा दे रहे हो? जे कर्म पूरब किए। कौन से खोटे कर्म करे हमने? कौन से कर्म खोटे करे साहब? हमने किसी की चोरी करी होगी, किसी जीव को मारा होगा, सताया होगा, पर धन हरा होगा, पर स्त्री हरी होगी। अरे ये कोई अपराध नहीं है, घबराना नहीं।
असली अपराध तो मिथ्यात्व है, जिसके कारण ये हुआ है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? शराब पी ली किसी ने, शराब पी ली और शराब पी के रास्ते में जा रहा है, वहाँ से एक राजा की सवारी आती है या प्राइम मिनिस्टर की सवारी आती है या विधायक की सवारी, जो भी लेना हो आज के समय में जो चलते हैं, और कहते हैं रुक बे, रुक। समझ में आया? वो भाई क्या करे, समझ गया, रुक गया प्राइम मिनिस्टर। बोले रुक भैया। बोले क्या बात है? बोले क्या समझता तू अपने आप? बोले कुछ नहीं समझता। अरे बोले समझ, इस देश का राजा मैं हूँ। ठीक। बोले इसको बैठाओ गाड़ी में। समझ में आया कि नहीं आया? बैठाया और ले गए और बोले डाल उसको जेल में डाल दिया। सुबह तक शराब उतर गई। अब बोले बुला लाओ। बोले बोल क्या बोलता था? बोले क्या, मैं तो कुछ बोला ही नहीं। तो कौन बोलता था? वो शराब बोलती थी। अब ऐसा तुम्हें लगता है कि ये बोल रहा है, हमें क्या लगता है? शराबी शराब पीता है और जब गाली बकता है तुम्हें क्या लगता है? ये गाली बक रहा। वो नहीं बक रहा, वो तो निर्दोष है बेचारा। लेकिन ये शराब का जो उसने नशा किया है, ये जो शराब पी ली है, इसके कारण ये पागलपन चल रहा है। भाई बिल्कुल ऐसा ही ये बाहर की शराब है जिससे पागलपन थोड़ी देर के लिए होता है, और एक हमने परमानेंट शराब पी रखी है, उसका नाम है मोह मोहम्मद। दौलत राम जी ने, हालांकि ये दौलत राम जी का कोई ऐसी बात नहीं, शास्त्रों में भी पहले शब्द आया है, तो वो तो कोट करा है दौलत राम जी ने, मोह मोहम्मद पियो अनादि, मोह रूपी मदरा को पीने के कारण। जैसे शराब पी ली तो भूल गया, ऐसे ही अपन ने भी क्या पी रखी है? मोह रूपी मदरा। तो अब वो श्री गुरु कहते हैं कि ये जो तूने, कि कहते हैं ना, जो कर्म पूरब किए खोटे, तो वे कर्म असली वास्तव में कौन से हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अरे भाई वे तो उसके इफेक्ट हैं, वे असली पाप नहीं है। हिंसा करना पाप नहीं है, झूठ बोलना पाप नहीं है, चोरी करना, कैसी पढ़ाई पढ़ा रहे हो? हाँ, असली इनका आधार मिथ्यात्व है। जब तक जीव मिथ्या दृष्टि रहेगा, जब तक जीव मोह का सेवन करेगा, तब तक वो चाहे जितनी कोशिश करे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से बचने की, बच नहीं सकता। क्यों? चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। आदत है ना भाई। है एक साधु महाराज का संग जा रहा था, एक गांव में चोर था, उसी गांव में। तो उसको ऐसे परिणाम आए कि रे बहुत चोरी करी, साधु महाराज तीर्थों पे जा रहे, मैं भी जाऊंगा। और आया, बोले महाराज मैं चोर हूँ और मैंने लेकिन अब चोरी करना छोड़ दिया, और मुझे ऐसे भाव हो रहे हैं कि मुझे आप तीर्थ की वंदना करा दो, तो कोई चोरी बोरी नहीं करूँगा, मुझे अब सोचो। ऐसी उसकी आंखों में चमक, ऐसा उसका बोलना, तो लगा कि ठीक है सुधर गया। ले गए, तो ले गए। लंबा सफ़र था, तो क्या हो गए, रोज़ सुबह जब लोग उठे तो किसी का बटुआ किसी के पर्स में, किसी का पर्स कहीं, किसी के कहीं, ऐसा मिले सामान। रोज़ परेशान, किसी का गिलास किसी के थैले मिल रहा, किसी की चश्मा कहीं मिल रहा। भाई बड़ा परेशान, घूमे कुछ नहीं, मिल जावे। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन इधर से उधर महाराज जी को शक हो गई, ये कोई तो कर रहा है। तो उसको ही बुलाया, इधर आ, तो ये क्या कर रहा है? बोले मैं कुछ नहीं करता, मैं थोड़ी हेरा फेरी करता हूँ। कि क्यों? बोले इतनी चोरी करी है कि रात को 2 बजे अपने आप नींद खुल जाती है और फिर मुझे बेचैनी होती कुछ करूँ। समझ में आया? तो अब चोरी तो मैंने छोड़ दी, लेकिन इसका माल इसमें रख देता हूँ, इसका माल इसमें रख, तो तसल्ली हो जाती है। समझ में आया कि नहीं? ऐसा ही है ये स्वरूप। ऐसे ही हमने जन्मों जन्मों से इतना मोह, इतनी गाढ़ी शराब पी, इतनी मोह की मदरा पी है कि हमें इतनी धर्म की बात सुनने मिलती है, इतनी तत्व की बात सुनने मिलती है, तो भी हम 3 काल में बदलते नहीं हैं। पकड़ में आया? तो श्री गुरु कहते हैं
क्षम कैसे हो ये अपराध, इसलिए क्षमा नहीं हो सकता। तू कितना ही कहता रहे जे कर्म पूरब किए खोटे, लेकिन तू मिथ्यात्व का सेवन करता रहेगा, अपने को पर्याय दृष्टि से देखता रहेगा, संयोग की दृष्टि से देखता रहेगा, पर द्रव्य में सुख बुद्धि रखेगा, तो ये 4 गति परिभ्रमण 3 काल में नहीं रुकेगा। और जो सुख भाव जिनसे तुम 4 गति परिभ्रमण रोकना चाहते हो, ये उसी मिथ्यात्व के चेले हैं। बस इनका रंग रूप थोड़ा अलग है, ये मूल में तो उसी के पुत्र हैं, मूल में तो वही जड़ है। तो इसलिए हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये असली पाप नहीं है, ये तो वास्तव में उस मिथ्यात्व के वशीभूत होकर जीव ऐसे पाप करे बिना रहता नहीं। परिभाषा पढ़ते थे ना पाप, उसमें बाल बोध में, मिथ्यात्व के वशीभूत होकर जीव घनघोर पाप करता है। तो पाप कैसे करा? उस शराब ने उसको नशा दिलाया, तो वो कहता है धरा, गाली देता है, तो वो शराब बोलती है। ऐसे हम जो ये कर रहे हैं ना, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरे संयोग, ये आत्मा की आवाज़ नहीं है, ये रियल में आत्मा नहीं बोल रहा। ये जो उस आत्मा ने मोह की शराब पी रखी है, ये भाषा उसकी है, ये वो है। पकड़ में आया, इतनी समझ में आएगी बात। तो काहे के लिए समझा रहे थे कि जे कर्म पूरब किए कोटि, कर्म ये है असली। और अभी भी अपन को ये मिथ्यात्व नाश करने की दशा नहीं। तो देखो, पर्याय में जो विकार है वो स्वीकार है, पर्याय में जो स्थिति है, मनुष्य पर्याय है, राग द्वेष की पर्याय, सब स्वीकार है, लेकिन इन पर्यायों में मेरा स्वरूप नहीं है। ये एक समय की क्षणिक पर्याय हैं और मैं शाश्वत त्रिकाली ध्रुव हूँ। ये बात समझा रहे थे गुरुदेव कि भाई तुम व्यवहार को जानो तो, लेकिन व्यवहार आश्रय करने योग्य नहीं है। और क्या समझा रहे थे कि व्यवहार के क्रिया कांड का आश्रय लेने से 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं होता। समझ में? कई लोग क्या करते हैं, धर्म के नाम पर क्या करते हैं, व्यवहार की क्रियाएं ढूंढने लगते हैं और निश्चय भूल जाते हैं। उन्हें शुद्धात्मा का आश्रय लेना है, अपने भूतार्थ ज्ञायक भगवान आत्मा की दृष्टि करनी है, ये तो खबर नहीं होती। पानी छान कर पीना है, रात में नहीं खाना है, रात में पानी नहीं पीना है, ये नहीं करना है, अष्टमी में आज ये नियम है, अब 10 लक्षणी आ गई, अब अष्टयानिका आ गई, अब ये आ गई। इन बातों में बड़े सजग रहते, बड़े सावधान रहते हैं और इन्हीं की सावधानी करते रहते हैं। और अंदर जो अकर्ता ज्ञायक भगवान आत्मा है, उसकी तरफ उनकी दृष्टि नहीं जाती। तो ये समझा रहे थे गुरुदेव के ऐसा अनंत बार किया है। और भी बहुत अच्छा समझा रहे थे कि मेरे पास हमें लेख लिख के भेजते हैं कि श्रावक को शुद्धोपयोग नहीं होता, अगर शुद्धोपयोग हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। समझ में? और देखो अभी गुरुदेव पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की नोट करा, 8वें नंबर की गाथा में बोल रहे हैं, लेकिन वे गुरुदेव पता क्या करते थे? गुरुदेव ऐसा करते थे, वे जब कोई ग्रंथ में प्रवचन करते थे ना, तो उसे 20 दफे पहले खुद पढ़ लेते थे और उसको स्वाध्याय में लगाते थे। इतनी कमांड करते थे पहले, पूरा उसका विषय पूरा है नहीं कि अब आगे क्या लिखा पता ही नहीं। देखो इसलिए वो कह रहे थे 20 नंबर की गाथा में वैसा आएगा। माने अभी वे 8 नंबर के श्लोक में चल रहे हो, 20 नंबर के श्लोक में ऐसा आएगा, और वो श्लोक भी पढ़ के सुना रहे थे। मैंने वो इतना उनका वो था, कोई भी विषय वस्तु को प्रेजेंट करना है तो पूरी कमांड होनी चाहिए, पूरा पता होना चाहिए कि कहाँ क्या लिखा है। ख्याल में आए ना? और यही ज्ञानियों की शोभा, यही निर्वृत्ति का फायदा है। माने ये निर्वृत्ति ये है। पूज्य गुरुदेव श्री ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारी थे, निर्वृत्ति वाला जीवन था, लेकिन उनने उस निर्वृत्ति का पूरा सदुपयोग करा। राजनीति में नहीं फंसे, पंचायतों में नहीं लगे। उनका एक टाइम टेबल सेट था। भाई साहब गुरुदेव 8 घंटे स्वाध्याय करते थे, 8-8, 10-10 घंटे पढ़ते ही रहते थे वो। उनको कोई मतलब ही नहीं पढ़ने, जैसे मुनिराज होते ना, ज्ञान ध्यान तपो रखता,
तपस्वी सा प्रशस्यते। जैसे मुनिराज को दो ही काम है, ज्ञान और ध्यान, ऐसे ही पूज्य गुरुदेव श्री पे जीवन को उठा के देखोगे तो शारीरिक क्रियाओं के अलावा जो टाइम था, समझ में आए ना, उसके अलावा वे दो ही काम करते थे, या तो 2 बार प्रवचन करते थे या पढ़ते रहते थे, बस कोई मतलब नहीं उन्हें। भाई साहब ये है असली निर्वृत्ति लेने वाला पुरुष। अब वर्तमान में तो ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी हैं, ग्रंथ खोल के बैठते ही नहीं, अपनी इधर उधर की गप्पें, मंदिर बनाओ, ये करो, वर्तमान विराजमान करो, ऐसे करो, समाज को ऐसे चलाओ, समाज में ये गलत हो रहा है, समाज में ये गलत हो रहा है, लड़कियां शादी कर रही हैं, लगे बेसी काम में ही लगे हुए। उन दुनिया की शादी, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, उनकी सुई वहीं अटकी पड़ी हुई है। और कोई रोक सकता है? क्या रोक लोगे? क्या होता है इन सब चीज़ों से? अरे इसकी जगह मूल तत्व ज्ञान समझाओ, आत्मा का स्वरूप समझाओ। अगर 100 में से 10 को भी समझ में आएगा तो वे 10 पक्के होंगे। और लेकिन तुम 100 को ये चरणानुयोग सिखाते फिरोगे, ये मत करो, इसमें इतना पाप, ये करो, ये मत करो, ये मत करो, शादी मत करना, ये मत, ये सब व्यर्थ की बातें हैं भाई। आत्मा के आश्रय के बिना जीव कैसे सुधरेगा? कौन सा उपाय है सुधार? हम तुम्हें नियम धर्म दिलवा दें, मंदिर में जाके नियम सुधर जाओगे? अरे इतना आसान होता अगर आचरण सुधारना अंदर से, बाहर से तो आसान है। देखो भाई, क्रियाकांड सरल है, आत्मा के आश्रय से क्रियाकांड कठिन है। नहीं समझ में आया? भय के कारण क्रियाकांड करना आसान है। भय दिखा दिया, उसमें क्या फर्क पड़ता? भय दिखा दिया, बच्चे मंदिर चलो वरना पाप लगेगा, नरक जाओगे, ये करोगे, तो बच्चा भय के कारण आ गया मंदिर। ऐसा मंदिर आना बहुत सरल है, लेकिन देव शास्त्र गुरु की उसे अंदर से भक्ति आवे और स्वयं मंदिर आवे, ये कठिन है। पकड़ में आया कि नहीं आया? तो असली आचरण तो ये है, और तुम असली आचरण की तरफ ध्यान नहीं देते, कि नकली आचरण की प्रेरणा करते हो। उससे होता क्या है? क्या होता है? कुछ होता है? जबरदस्ती की बात है। आज अरेंज मैरिज कितनी खतरनाक हो रही है। अब आदमी लव मैरिज नहीं करे तो क्या करे? अरेंज मैरिज में क्या हो रही है? यहाँ इनको चाहिए हीरा जैसा लड़का, खुद के घर में रोटी नहीं है लेकिन लड़का चाहिए अरबपति। समझ में आया ना? और वो जो अरबपति है उसे बहू चाहिए बिल्कुल ऐसी कि भैया बिल्कुल विश्व सुंदरी। अब जी ऐसी जोड़ी कहाँ से बनाओगे? इतनी इच्छाएं बढ़ गई हैं जीव की, लड़की रोटी बनाना नहीं चाहती। आजकल की लड़कियां शादी करने के पहले पता क्या कहती? हम रोटी वोटी नहीं बनाएंगे। ये तो भैया अब शादी कर काहे के लिए रहे? अगर हमें नौकरों से रोटी बनवानी है तो नौकर ही रख लेते हैं, और रही बच्चों की बात, स्वाश्रम से उठा लाएंगे। इतने पैदा हो रहे पैसे दुनिया में, कोई पालने वाला नहीं है। अब ये बुद्धि खराब हो रही है। अब तुम अपनी शिक्षा देते फिरो लंबे। अरे भैया छोड़ो इन चक्करों में, इनका कोई अंत नहीं है इन बीमारियों का। कहाँ तक इनकी चर्चा करें? ये संसार कब सुधरा है जो इसको सुधारने की सोचे? है बाल ऐसे मत करो, वैसे क्या है बाल जैसे करना वैसे करो। हमारी आत्मा की बात सुनो बस। हमारी एक ही शर्त है, हमें तुम्हारे बालों से कोई लेना देना नहीं। डॉक्टर साहब इस मामले में इतने पुराने होने पर भी इतने अपडेट थे कि लड़कों की उनको ड्रेस से कोई लेना देना नहीं, तुम कौन से आसन लगा के बैठे इससे कोई लेना देना नहीं, तुमने बाल कैसे रख रखे। समझ में आए? संजय दत्त के रख रखे के, मिथुन के रख रखे के, अजय देवगन के रख रखे, जिसके रख रखे रखे रहो। समझ में आया? उनसे कोई लेना देना नहीं, तुम तो आत्मा की बात सुनो बस। समझ में आया कि नहीं आया? भाई ये होना चाहिए। क्या लेना देना भाई, तुम्हारा निजी जीवन है, तुम आत्मा की बात सुनोगे, जितना बदलेगा बदल जाए। और सही बात तो ये कि तरीका ही वही है बदलवाने का, हमें ये तरीका थोड़ा ही है। अरे जैन साहब कल से कुर्सी पर बैठना, जनवाणी की अभिनय होती है। अरे यार ये मेरे काम नहीं है,
कि तुम तुम्हारा जानो, मैं आत्मा समझाऊंगा। अब तुम्हें कुर्सी पे बैठना हो तो कुर्सी पे और बड़ा आसन लगाना हो तो और बड़ा, हमें इससे कोई मतलब नहीं। ये हमारे मत ये व्यर्थ की बात है। मंदिर में ऐसे आओ, ऐसे बैठो, ऐसे क्या है ये सब? भाई मंदिर आ जाओ, आत्मा की बात सुनो, विनय का भाव यथा योग आए बिना नहीं रहेगा। लेकिन आत्मा की बात समझोगे तो। अब कई लोग इसी पे प्रवचन समय सार खोला और कोई कुर्सी पे बैठ गया, उनकी सांस अटक गई, प्रवचन बंद हो गया। हम नहीं बोलेंगे, यहाँ जनवाणी की विनय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे यार, क्या तुम शुद्ध पर्यायों से भेद करा रहे हो? तुम्हारी कुर्सी पे नज़र पड़ गई, इसी पे परेशान। अरे भाई ठीक है, सब तरह के जीव हैं संसार में, जहाँ जिसकी जो स्थिति है रहने दो। तुम्हें पता, गुरुदेव सारे जगत में फैल पाए, पूज्य गुरुदेव सारे जगत में तत्व पहुँचा पाए, तो वो इसी आधार पर पहुँचा पाए कि उनने तत्व सुनाने की कोई शर्त ही नहीं रखी। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, आओ जाओ बैठो कुर्सी पे, जैसे बैठना मैंने कोई। वे तो भाई साहब अपनी आत्मा की धुन में मस्त थे और अपनी आत्मा सुनाते रहते थे, और उनमें जिन जीवों की योग्यता भली थी उनका काम। और भैया भला तो वैसे भी जगत में कोई किसी का नहीं कर सकता, कर सकता है बोलो? आज इतने महाराज हैं कि पंडितों से भी ज़्यादा है, बोलो है कि नहीं है? और सारे महाराज आहार लेते समय बहुत नियम धर्म दिलाते हैं। कितनी जैन समाज ने आलू प्याज खाना छोड़ दिया, कितने सुधर गए जैन? पता नियम कैसे लेते? 2 महीने को छोड़ दिया, और वो भी काहे के लिए? आहार देने के चक्कर में। वहाँ की आलू से तो इतना प्रेम है कि महाराज को छोड़ सकते एक बसर, आलू नहीं। लेकिन फिर बनियाई बुद्धि लगाता है, समाज के 4 आदमी और खड़े रहते हैं, सोचता है यार फिर ऐसा करेंगे तो यार तो मामला गड़बड़ है। हाँ त्याग 2 महीने के लिए त्याग। फिर 2 महीने को गिनता रहता है, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख। ये कोई आचरण है? इसको आचरण कहते हो तुम कहते हो कि हमने समाज सुधार दिया। क्या सुधार दिया तुमने समाज? गला घोंट प्रतियोगिता है, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। ऐसे आचरण को तो मैं 3 काल में आचरण नहीं बोल सकता। काय का आचरण है इसे? अरे त्याग व्रत अंदर से हो, वो अंदर से भाव आवे, और वो भाव अंदर से आत्मा का आश्रय करे, वस्तु का स्वरूप समझे, तत्व ज्ञान समझे तो आवे, न नहीं आवे। इसलिए व्यवहारी इतना व्यवहार करता है तो भी उसका व्यवहार 3 काल में सच्चा नहीं होता। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा व्यवहार की बात ही नहीं करता, फिर भी सच्चा व्यवहार उसका ही होता है। अरे वो तो ऐसा समझ लो, सौतेली माँ कितना ही प्रेम बरसाए अपने सौतेले बेटे पे, लेकिन वो सच्चा नहीं हो सकता। और सगी माँ डंडे बरसाए तो भी उसके प्रेम में कमी नहीं आ सकती। पकड़ में आया? ज्ञानी सगी माँ जैसा है और अज्ञानी सौतेली माँ जैसा है। अपनी भाषा में कहो तो व्यवहारी जो है क्रियाकांड। तो सावधानी रखता क्रियाकांड की। आज अष्टमी है, आज चतुर्दशी है, आज ये नहीं करना, आज और दिन भर इसी काम में लगा रहता है, और एक दफे भी उसे याद नहीं आता। कितना अच्छा ले रहे थे गुरुदेव। ज्ञानी के जड़ की क्रिया तो होती है, मुनिराज 4 हाथ जमीन देख के तो चलते हैं। परमात्मा को टालने के लिए ऐसा सुभराग आए बिना नहीं रहता, लेकिन ज्ञानी उसी समय ऐसा जानते हैं कि मैं 3 काल में जड़ की क्रिया नहीं कर सकता। इतना स्पष्ट ले रहे थे। तुम लोगों के भाग्य खुल गए जो तुम्हें गुरुदेव सुनने मिल रहे हैं। हम कह रहे हम गुरुदेव का अंश भी नहीं सुना सकते तुम्हें, जो गुरुदेव सुना सकते। भैया पूज्य गुरुदेव श्री का जो तत्व ज्ञान है बहुत निर्मल है, बहुत स्पष्ट है, बहुत उसको बहुत रुचिपूर्वक गहराई से सुना करो, बहुत जल्दी सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। और अगर इधर उधर की बातों में लगे रहोगे। और क्या ले रहे थे गुरुदेव? और ये ले रहे थे
कि बड़ी मुश्किल से ये समय मिला है आत्मकल्याण का, उसमें भी झगड़ा करता है। ये ले रहे थे, समझा? झगड़ा 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 करता रहता है। काय का झगड़ा? निश्चय का, व्यवहार का, निश्चय का, व्यवहार। इसी काम में तो लगे रहते लोग। तो कल एक मित्र का फोन आया, बोले समाज में बहुत राजनीति चल रही है, मंदिर में राजनीति चल रही है, यहाँ राजनीति। अरे मैंने कहा भैया तुम्हारे दिमाग से राजनीति निकाल दो, संसार तो ऐसे ही चलता है। भीम गली में बहुत राजनीति चल रही, चलने दो ना, तुम्हारे बाप का क्या जाता है? मंदिर का फंड खा जाने दो ना। देखो, जो आदमी मंदिर का फंड खाएगा वो कालांतर में अपने लिए नरक तैयार कर रहा है। तुम काहे को परेशान हो रहे? खाने दो ना जिसको जो खाना है। मंदिर की वस्तुओं का उपयोग करे, उसका जो पाप बनेगा वो भोगेगा ना। तुम क्यों परेशान हो? तुम्हारे काहे को मिर्ची लग रही? या तो हो सकता है कि तुम्हें भोगने का मन हो और तुम्हें मौका न मिल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। अभिप्राय में जाके देखना पड़ेगा। जिनकी दूसरों को देख देख के नहीं समझ में आया। अब किसी की वाइफ सुंदर है और वो जा रहा और ये बोल रहा, भाई साहब सुंदरता कोई काम की नहीं है, रोटी भी नहीं देती, इसका मतलब तू बहुत तकलीफ में है ना। इतना भाव क्यों आवे, इतना क्यों सोचे? अंत समझ में आए कि नहीं आया? दूसरे का मकान देखे, बड़ा मकान, अरे ये बड़े मकान होते ही हैं देखने के, कुछ नहीं होता है। क्यों सोच रहे तुम उस मकान के बारे में? कहीं ना कहीं इतना ध्यान तुम दूसरों पे देते हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर कसाय भरी पड़ी है। ये दूसरों की निंदा करने का भाव ज़्यादा से ज़्यादा तभी आता है जीव को जब खुद संतुष्ट नहीं होता। इसलिए ज्ञानियों को निंदा करने का भाव नहीं आता। क्यों? वे अपने आप में संतुष्ट हैं और वे जगत का स्वरूप समझते हैं कि जगत तो ऐसा ही, इसमें क्या सोच रहे। आदिनाथ के समय में राजनीति नहीं होती थी, महावीर के समय में राजनीति नहीं होती थी। एक संसार है भाई। एक बार बताओ, बेचारा मिथ्या दृष्टि जीव क्या करे? राजनीति नहीं करे तो क्या करे? अब मोदी जी क्या करे राजनीति के अलावा? जिंदगी भर राजनीति करी तो वो ही करे, क्या करे बताओ? आदमी क्या करे? इसलिए मैं कहता हूँ संसार में ज़्यादा रस लेने लायक कुछ भी नहीं है। और तुम्हें संसार को सुधरने की, सुधारने की ज़्यादा प्रेरणा मत लो, न प्रेरणा दो। इस संसार जैसा है ऐसा ही रहेगा और अनंत काल तक ऐसा ही चलेगा और ऐसा ही चला है। इसमें कुछ परेशान मत हो। जिन्हें आत्म कल्याण करना है वे आत्म कल्याण करेंगे, जिन्हें मंदिर बनाना है वे मंदिर बनाएंगे, जिन्हें प्रतिमा विराजमान करनी प्रतिमा विराजमान करेंगे, जिन्हें मंदिर का फंड खाना वे फंड खाएंगे, जिन्हें फंड इकट्ठा करना वे इकट्ठा करेंगे, जिन्हें प्रवचन करना वे प्रवचन करेंगे, जिन्हें सुनना है वे सुनेंगे, जिन्हें समझना है वो समझेंगे। सब स्वतंत्र हैं भाई। और इसी में से जिसको आत्म कल्याण करना हो वो आत्म कल्याण करेंगे। उसमें क्या है? हम अभी गुरुदेव हमारे सामने नहीं है और हमें गुरुदेव की बात समझ में आ रही और हम आत्म कल्याण करने में लगे। और ऐसे भी लोग हैं जिनके सामने गुरुदेव थे, वे वहीं बैठे थे, उन्हें फिर भी आत्म कल्याण करने के भाव नहीं आए, उनके खोटे कर्म निकल के आ जाते हैं। बोलो अब आप क्या करोगे? निमित्त क्या कर लेगा? क्या कर लेगा निमित्त? निमित्त कुछ नहीं करता। निमित्त कार्य अपने उपादान से होता है। तुम्हारी जैसी होनहार होगी, जैसी योग्यता होगी, वैसा काम करो। समझ में आएगी? बिल्कुल अपने को अंदर निर्णय करके चलो। ये भाई बड़ी मुश्किल से अपने को भगवान आत्मा की बात सुनने मिली है। व्यर्थ के झगड़ों में बिल्कुल भी मत उलझो। जिसको जो कोई कह रहा नहीं साहब व्यवहार के बिना नहीं होता, हमने जनवाणी पढ़ा, ठीक है भैया पढ़ाओ, कोई बात नहीं, अच्छा जाओ। क्रिया कांड बहुत जरूरी है, ऐसा थोड़ी है प्रस्तुत। हाँ भैया करो ना भैया, कौन कह रहा है? कभी बहस नहीं करना किसी से। और सुनो, ये मैंने अनुभव किया है, जितना जितना अनुभव बढ़ता है आत्मा की ओर, जितनी गहरी दृष्टि होती जाती है, उतना वास्तव में वाद विवाद करने का मन हट जाता है। ये बिल्कुल परम सत्य है। मैं पहले लोगों से पक्का वाद विवादी था, मैं बहुत विवाद करता था मैं। लेकिन अब तो कोई कुछ भी पूछता है मेरे को तो जवाब देने की, ठीक है भैया ठीक है, आपको जो चित लगे आप करो। ना सफाई देने का,
न समझाने का। कितना कितना, और मेरे को तो गुरुदेव से बल मिला कि जो व्यवहार का हटाग्रह रखे उससे बात ही नहीं करना। तो ऐसा कहे व्यवहार के बिना नहीं चलेगा, बस ठीक है भैया चलो आपको जो उचित। देखो भाई, हमने तुम्हारा खेत तो नहीं काट रखा, तुमने हमारा खेत नहीं काट रखा, तुम भी स्वतंत्र हम भी स्वतंत्र। तुम्हें जहाँ रस मिल रहा तुम वहाँ लो, मुझे जहाँ रस मिल रहा मुझे वहाँ ले लेना। क्यों मुझे जबरदस्ती अपने रस में खींचना चाहता? नहीं समझ में आया? तुम्हें पूजा पाठ में मजा आ रहा तुम पूजा पाठ करो, मुझे स्वाध्याय मजा आ रहा मुझे स्वाध्याय करने दो। ना तो मैं तुमसे कहूँ कि आओ स्वाध्याय करो, ना तुम मुझसे कहो कि पूजा पाठ करो। जिसको जहाँ जो समझ में आ रहा भैया समझो। हमें तो अपना आत्म कल्याण करना है। तो ये समाज सुधारने के चक्कर में जो लगे पड़े हैं त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी, ये समाज नहीं सुधार पाएंगे, लेकिन अपने भाव बिगाड़ लेंगे, ये बात तो होती है। मिथ्या दृष्टि ब्रह्मचारियों की बात कर रहा हूँ, सम्यक दृष्टि तो सुधारते ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन आत्मा की दृष्टि करो जो मुश्किल से भाव मिला। और तुम्हें ये लुभाव आएंगे क्रियाकांड के बार बार, तुम्हें डर भय पता है ना, भय से आचरण जो होता है वो आचरण नहीं होता, वो तो भय की एक दशा का नाम है। हेलमेट तुमने पुलिस के डर से लगाया, तो वो हेलमेट लगाया कि नहीं लगाया? बोलो कि वो तो पुलिस का डर है। और अब भी कोई कह दे कि पुलिस है ही नहीं, तो एक सेकंड नहीं लगता। बोलो लगता है? तो उसने पकड़ लिया तुम्हें? हाँ लगाओ। हाँ हो गया। तो तुम दे देते कुछ उसको कि भाई मेरी वजह से पकड़ा गया, तू पकड़ में आया। हाँ तो भाई मेरा कहने मतलब ये है कि शांति से बैठ के विचार करो। अभी अपन ने जो 10 मिनट के व्याख्यान सुने ना, उसमें ये सब बात आई है कि भाई निश्चय अच्छे समझ लो, निश्चय आश्रय करने योग, व्यवहार जानने योग। और जो जनवाणी में तीर्थ का उपदेश है कि तीर्थ का लोप हो जाएगा, तो तीर्थ का लोप हो जाएगा माने ये समझना समझाना, ये मंदिर, ये पूजा, ये पाठ, ये सब व्यवहार है। और अगर इसे स्वीकार ही नहीं करोगे तो हम और तुम में बीच में संवाद ही खत्म हो जाएगा। मंदिर ही नहीं होंगे तो लोग जाएंगे कहाँ? इसलिए कहते हैं कि व्यवहार के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा। माने व्यवहार नहीं होगा तो बात ही नहीं बढ़ेगी आगे, इस अर्थ में। लेकिन कोई व्यवहार को ही परमार्थ समझे और ऐसा समझे कि जो क्रियाकांड से धर्म होता है, तो उसने व्यवहार का स्वरूप ही नहीं समझा। और क्रियाकांड का नाम व्यवहार है ही नहीं। गुरुदेव तो सीधा भेद कर दिया, निश्चय माने द्रव्य और व्यवहार माने पर्याय। उन्होंने तो सीधा लिया, जहाँ पर्याय दृष्टि से चर्चा हो वो व्यवहार है, वो अभूतार्थ है। और जहाँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अवेद अखंड एक शुद्धात्मा की चर्चा हो वो सत्यार्थ है, भूतार्थ है और आश्रय करने योग्य है। ये उनने सीधा समझा। तो आपने को समझ में जाना चाहिए। देखो कल मैं विचार कर रहा था, हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम संसार से सुख बुद्धि नहीं तोड़ पा रहे। और हमारी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया? अब ऐसा नहीं है कि अपन कोई देवी देवता के पास भाग रहे हैं या कोई अपन ही नहीं भगवान से कह रहे कि भगवान हमें सुखी कर दो। ये तो अपने निर्णय पक्के हो गए कि भगवान कोई सुखी पुखी करने वाला नहीं है, समझ में आया? ये भी निर्णय पक्के हो गए कि पुण्य पाप में ज़्यादा दम नहीं है, ये भी हो गए। ऐसी बात नहीं, अब अपन को इतना पुण्य की गरज नहीं। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ हो रही कि यार पैसे के बिना सुख नहीं होगा। अभी प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो रही है, समझ में आया? जहाँ बाद में सुधरना चाहिए वो पहले सुधर गया। ये कल मैं फैक्ट्री में बैठ के विचार कर रहा था कि अभी थोड़ा समझने दो कहाँ क्या चल रहा है, ख्याल में आया कि नहीं आया? तो देखा कि अभी भगवान से ज़्यादा उम्मीद नहीं रह गई, समझ में आया?
अब भगवान से कोई उम्मीद है ही नहीं बिल्कुल समझ में। अपन बहुत निरपेक्ष भाव से दर्शन करते हैं। कोई भगवान के पास अपने को वाकांक्षा नहीं, ना अपन कोई टेंशन है, ना अपन को ये लगता है कि भाई प्रक्षाल नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा पाप है, ये सब अपन के निकल गया। लेकिन अभी क्या है कि धन में से सुख बुद्धि नहीं टूट रही है। अभी धन आधार दिख रहा है, जबकि धन मेरा आधार नहीं है। धन इस पर्याय के निमित्त रूप में पर्याय का आधार हो सकता है, भोजन का आधार हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? घर का रहने का इसका आधार हो सकता है, लेकिन ये मेरा आधार नहीं है। मेरा आधार तो मेरा त्रिकाली ध्रुव। ये दृष्टि, सम्यक दृष्टि देखो कितना गजब है। ना मकान, ना दुकान, ना शरीर, ना संयोग, कहीं नहीं छोड़ना। वह ये बैठ के निर्णय करना है कि ये इस पर्याय संबंधी व्यवस्था हो सकती है निमित्त रूप से, वो भी उपादान से तो वो भी नहीं, निमित्त रूप से, लेकिन मेरी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि मैं अखंड त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूँ। और ये दृष्टि करो तो वह सम्यक दृष्टि है। और यहाँ अटकाव पड़ा हुआ है। आपको धन चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन धन मुझे सुखी कर देगा। मुझे धन इसको सुखी कर देगा, ये मानना मिथ्या। धन सुखी नहीं कर सकता, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ और सारा जगत जानता है। कि क्यों? कि तुम्हें अगर धन से सुखी दिखता है तो तुम्हें कहीं नरक, कहीं स्वर्ग जाने नहीं है। यहीं धनवान है, उनसे जाके मिलो और पूछो कि तुम्हारे पास बहुत धन है, तुम्हें अब कोई दुख तो नहीं है, अब कोई आकुलता तो नहीं है। सोचो, सुखों के बारे में सोचो, क्या है सुख का स्वरूप, क्या है। थोड़ा होश में रहोगे ना तो सब समझ में आएगा। बेहोशी में रहोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पकड़, जैसे आप भोजन कर रहे हैं, बेहोशी में कर रहे हैं, आप कुछ समझ में नहीं आए। होश में करो, क्या इसने मुझे सुख दिया, क्या इससे मुझे शाश्वत सुख हुआ, क्या ये सदा काल ये भोजन में कर सकता हूँ। अभी मेरा पेट भरते ही यही भोजन मुझे जहर दिखाई देने लगेगा। अभी ये अमृत दिख रहा है, पहली रोटी अमृत, दूसरी रोटी फिर सेकंड, तीसरी रोटी फिर खत्म। पकड़ में आएगी नहीं। इसका मतलब होश में भोजन करते ही ये ख्याल में आ गया, रे ये भोजन तो मुझे सुखी नहीं कर सकता। और आगे चलो, जब ही क्या होता है, और महिलाएं क्या पहनती हैं? गहने। तुम्हें गहनों में सुख दिखता है ना, जेवर गहने। विचार करो, तुम्हारे पास 50 तोला सोना आ गया, 100 तोला आ गया, और सारा का सारा तुम्हारे शरीर पे लाद दिया। सुख है ना? लो सुख लो, और उतारना मत, वो ही दुख लगने लगेगा। कहेगा हटाओ, इस पागलपन हो रहा है इसे। तुम्हें ये बहुत अच्छा लगता है ना, सजना संवरना। सच बात बताओ, तुम्हें दिन भर सजने संवरने का ही काम मिल जाए, कितने सुखी हो। सोचो, कल्पना करो, 3 दिन कहीं शादी में जाना पड़ जाए, समझ में? 3 दिन ये कपड़े जो तुम्हें शोरूम में लगे रहते हैं, और तुम सोच के सोचते हो अरे कपड़ा अपने पास होता, वो ही कपड़ा तुम्हें पहना दिया जाता है, पहनो बेटा दिन भर। तो ऐसा घर भागता है, तो ऐसे उतार के फेंकता है जैसे जेल से छूट रहा हो। कहाँ सुख है? काय में सुख है? सिर्फ कल्पना में सुख है। और सुनो, कल्पना की क्या दशा है। हिंदुस्तानियों के पास तो झोपड़ी से महल बनने में बहुत टाइम लगता है। एक तो बनते ही नहीं, और बने तो पहले 10 गज का, फिर 50 गज का, फिर 100 गज का, फिर तो बड़ा बड़ा बड़ा, इतने तो बूढ़े हो जाता है। अमेरिका में विकसित देश है, वहाँ मकान दुकान छोटी मोटी समस्याएं होती नहीं। वहाँ तुम्हारे पास मकान नहीं, गवर्नमेंट में जाओ अप्लाई करो, तुरंत लोन देता है। वो कहता है लो मारना, टेंशन ही नहीं। कौन सी कार चाहिए, जे लो लोन। वहाँ तो लोन लेने के लिए बैठे हुए, लो लो लो, पैसा बहुत है उनके पास। तो देखो, वहाँ के लोगों को जैसी इच्छा हुई वैसा ही सुख मिल गया, तो वे सुख से इतने घबरा गए कि कुत्ता बिल्लियों से शादी कर रहे हैं। तुम क्या सोचते हो? ये सब ये हालत होती जब सब तरह के सुख मिल जाते हैं तो आशा मर जाती। अब जीव को समझ में नहीं आता करें क्या, सब तो देख लिया। 1 शादी करके, 2 शादी करके, 3 शादी करके, 4 शादी करके, 5 शादी करके, सब तो देख लिया, सुख मिला ही नहीं रहा। तो फिर उल्टी सीधी बुद्धि चलती है, चरस गांजे, नशा, उल्टे उल्टे मंगल ग्रह पे घुमा लाओ, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा लाओ, मुझे जंगल में फेंक दो, मुझे कहीं ऊपर चट्टान से फेंक दो, मैं मरने में देखना चाहता हूँ कैसा सुख मिलता है।
है। हाँ देखो भाई साहब, अब भी जैन साहब ने बढ़िया याद दिलवाया। अब भी की घटना है, 5 करोड़पति अरबपति क्या देखना गए? टाइटैनिक का मलबा। अब तुम उन्हें सुखी मानते हो? तो मेरे एक बात बताओ, विचार करो, ये इतना पैसा होने के बाद ऐसी बुद्धि चलने लगती है आदमी की। आपको आश्चर्य लगता है, लेकिन आश्चर्य नहीं है, यही सही है। अगर तुम्हारे पास अभी बहुत पैसा आ जाए, तुम पागल हो जाओगे। मैंने लोगों को ऐसा पागलपन करते देखा, पैसा आया 5 करोड़ की गाड़ी, हटाओ इसको, नहीं लेके आओ। अब कोई पूछेगा जी 5 करोड़ की गाड़ी में कमी क्या, बस मन भर गया, अब नहीं चलाना, अब मुझे दूसरी चाहिए। ये बड़े बड़े लोगों के बच्चे होते हैं, जे अभिनेताओं के, राजनेताओं के नशे में डूब जाती है, चरस गांजा पीने लगते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इतनी बढ़िया फैसिलिटी में पलने पुसने वाला, इतने बढ़िया स्कूल में रहने वाला, ये क्या हालत हो गई इसकी? क्या करे? जो तुम सुख समझते हो वे सुख तो से उपलब्ध हो गए और उनमें सुख है नहीं, सो और नए नए तलाश करता है। तुमने देखा लोग कैसे कैसे नशे इजाद करते रहते नए नए, कोबरा का जहर मिला के सिगरेट, और नशा चाहिए और नशा चाहिए, ये हालत होती संसार से। और ये सब पैसे वाले इंजेक्शन लगा। अब तुम कहते कि क्यों कर रहे? अमेरिका में कुत्ता बिल्ली से शादी कर रहा आदमी, सोचो बात, पागल है कि नहीं? कुत्ता बिल्ली को गले से लगा के रखे बेचारा, किसमें ही सुख मिल जाए। ये तुम्हें बता रहा हूँ ये समझाने के लिए कि संसार में तुम सोच रहे कि हमारे महल मकान दुकान बहुत कुछ हो जाएगा। अरे कुछ नहीं, मैंने बड़ी बड़ी सेठानियों को घुटने मलते देखा है। क्या मल रही बैठे बैठे? बड़ी बड़ी सेठानी हैं, जाते हैं ना कभी कभी, बड़ा महल खड़ा हुआ है, बड़ा पैसा है, बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, और सेठानी घुटने चलते ही नहीं बनते, बैठी हैं। कोई पानी दे दे तो पी ले, वरना पानी भी नहीं पी सकते। अब तुम सोचो संसार में किस बात का सुख है। और मान के चलो भी घुटने सही होते, सब सही होते, तो बुद्धि ऐसे काम करती कि चलो अमेरिका घूमने चलो। आप क्या सोच रहे? अमेरिका वाले हिंदुस्तान घूमने आ रहे, तो कम से कम अमेरिका इतनी बढ़िया चीज़ है, इतना बढ़िया देश है, तो उन लोगों को तो नहीं आना चाहिए ना हिंदुस्तान घूमने। और बनारस की तंग गलियों में घूम रहे बेचारे, और सुनो सड़ा गला कह रहे पान लगाओ भाई। बनारस की गलियों में भी अमेरिकन पान खाते हैं, कहते लगाना भैया, और वे देखते कितनी गंदगी है, बोलते भी रहते, लेकिन वे कहते अरे गंदगी कुछ हो सकता है, इस गंदगी में सुख हो। देखो जीव की क्या दशा है। एक अमेरिका का कितने बड़े आदमी का लड़का यहाँ आके अपने इंडिया में बनारस में झोपड़पट्टी में रहता है 6 महीने, कहता मुझे झोपड़पट्टी बहुत मज़ा आता रहने। अब क्या सुख बताएं, किसको सुख बताएं? कैसे तुम्हें बताएं कि संसार में दूर से ही सुख दिखता है, जब वो चीज़ मिल जाती है वहाँ सुख बुख होता ही नहीं है, और आगे फिर कल्पना चलती है कि आगे सुख मिलेगा। इस कल्पना के आधार पर दौड़ लगाता रहता है। और सोचो जिसकी कल्पना ही करने के लिए बात खत्म हो गई, वो मरने के अलावा क्या करेगा? इसलिए अमेरिका में सुसाइड करती है। नहीं समझे? अभी तुम्हारे पास सपने हैं, ये करेंगे, और तुम मान के चलो तुम्हारे सपने अब भी पूरे हो जाए जो हैं, तो क्या करोगे? सुसाइड करने के अलावा क्या करोगे? नहीं समझ में आया ट्विंकल? मैंने भी सपने देखे, मैं लड़का बड़ा हो जाए, बढ़िया शादी हो जाए, उसकी बहू आ जाए, अच्छा बढ़िया हो जाए, मेरा 10 करोड़ का मकान बन जाए, 10 करोड़ की गाड़ी, ऐसे मेरे सपने वो सब पूरे हो गए। अब मैं क्या करूँ? तो बैठो, अब सपने तो पूरे हो गए, बोलो मरने के अलावा क्या सोचोगे? अब मैं मर जाऊँ? क्योंकि आपको नहीं पता, मिथ्या दृष्टि इन्हीं आशाओं से तो जी रहा है, सुख से वर्तमान में नहीं मिल रहा। वो तो आशा करता है कल ये काम बन जाएगा तो सुख मिल जाएगा। इसलिए वे लोग ज़्यादा दुर्भाग्यशाली हैं जिनकी आशाएं पूरी हो गई और आशा करने के लिए जगह नहीं बची। इसलिए सुसाइड सम्यक दृष्टि में और मिथ्या दृष्टि में यही अंतर है। सम्यक दृष्टि बाहर से आशाएं पूरी करना चाहता है और सोचता सुख हो जाएगा, और सम्यक दृष्टि ने अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेकर
अपने स्वभाव की दृष्टि कर कर ये निर्णय कर लिया कि संसार में कोई भी आशा पूरी हो और नहीं हो तो भी कहीं कोई सुख नहीं है। और उल्टा मैं तो कह रहा हूँ आशा में ज़्यादा सुख है। आपको पता है एक बहुत अच्छा कवि है, उसने कहा संयोग से अच्छा तो विरह काल होता है, मिलन से तो अच्छा विरह काल होता है। विरह माने दो जोड़े हैं, प्रेम प्रेमिका हैं, और अब 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद मिलेंगे, तो वो जो मिलने की आशा है उसमें ज़्यादा सुख है। जब मिल जाते हैं तो इतना सुख है ही नहीं जितना सोचता था। इसलिए फिर उसमें साथ में ये भी लगा कि संयोग में तो हमेशा वियोग का भय है और वियोग में हमेशा संयोग की आशा है। पकड़ में आया, अभी तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो पैसा आ जाए ऐसी आशा है, जिस दिन आ गया ये चला ना जाए ये भय, वो ज़्यादा खतरनाक है, वो ज़्यादा दुखदाई है। समझ में आया अमित? समझ जाओगे तो निहाल हो जाओगे, तो फ्री फोकट में करोड़ों और अरबों रुपए दे के नहीं मिलेगी ये बात। और अपन ऐसे मूर्ख चंद हैं, इन बातों की कीमत नहीं समझ रहे, संसार में लगे पड़े, विचार नहीं कर रहे कि क्या करना चाहिए, आत्मा की दृष्टि नहीं करते हैं। अरे आपसे थोड़ी कह रहे जैन साहब, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर अपन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अपन अभी परद्रव्य में सुख की कल्पना कर रहे हैं या ये मान रहे हैं कि परद्रव्य से सुख मिलेगा, तो कितनी मूर्खता है। देखो कितना अच्छा वेद ज्ञान समझाया मैंने कि आपको पर्याय की आवश्यकता पर्याय में लगे चलेगा, ये मेरी आवश्यकता नहीं है। जैसे एक खिलौना देखा किसी ने, आपके बच्चे ने किसी का खिलौना देखा और बच्चा कहे पापा ये खिलौना दे दो, मम्मी ये खिलौना दे दो, तो तुमने कहा अरे बहन जी थोड़ा हमारे बच्चे को खिलौना दे दो, तो वो क्या समझते हो तुम कि हमारी आवश्यकता नहीं है, इस बच्चे का मन आ गया इसको दे दो, हमें कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? ऐसा ही संसार के सुख, पंच इंद्री के विषय भोग, ये तो मेरी पर्याय की कमजोरी है, ये तो इस पर्याय की जरूरत है, तो इन विषय भोगों के बिना नहीं रह पा रही है। मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस पर्याय से भिन्न ही हूँ, और इस पर्याय की तो मैं कोई कीमत इसलिए नहीं करता कि अभी है। ऐसे ही मैं इस बच्चे की कीमत इसलिए नहीं करता कि अभी ये खिलौना मांग रहा है पागलों की तरह और अभी खुद ही छोड़ के भाग जाए, इसलिए नया नहीं दिला रहे। और कोई बात नहीं बहन जी, पैसा तो हमारे पास है, होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही भैया ये तो भारी कमजोरी है, उपयोग नहीं टिक पाता है ना। ये तो अपनी कमजोरी है कि हम अपने स्वरूप में नहीं रम पा रहे हैं और ये पर्याय इधर उधर धक्के खा रही है। बाकी वस्तु स्वरूप ये है कि ये पर्याय ही नहीं रहेगी, तो इसकी चाहने वाली जो जरूरत है उसकी क्या कीमत करनी है? कुछ नहीं रखा। हम सब समझते हैं सच्चाई, समझते हो कि नहीं समझते भाई? अंदर से विचार करोगे तो तुम्हें भी ऐसा ही अनुभव आएगा। मैं तो दिन भर यही विचार करता रहता हूँ, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, मुझे तो दिन भर यही चलता रहता है, कहाँ कहाँ भूल पड़ी है, कहाँ कहाँ एकत्व चल रहा है, मेरे अंदर क्या क्या परिणाम चल रहे हैं, क्या आसक्ति है, कहाँ सुख की कल्पना हो रही है, यही तो तत्व विचार है। और क्या है भैया? परद्रव्य में से सुख बुद्धि टूटी और आत्मानुभूति हुई, सीधा गलत है। कि जब तक परद्रव्य में सुख बुद्धि बनी रहेगी, जब तक ये लगता रहेगा कि परद्रव्य के आश्रय से सुख होगा, सुख फिर तो गए काम से। पकड़ में आया तो गहराई से बैठ के विचार किया। सहजानंदी सोद